हेलो। मैं ना फ़ोन लेके नहीं आ रहा था, पर मैंने 4 लड़कियों के सामने देखा ना, मुझे पता चल गया, वरना मैं भूल जाऊँगा, इसलिए फ़ोन लेके आया। और इसका मेन कारण ये है, मेरी क्लास में 1.5 लड़कियाँ थी। हाँ सच्ची। और जो आदमी थी ना, उसमें बहुत कॉन्फिडेंस था। वो मेरे को लंबी हाइट के नुकसान बता देती थी। मैं गूगल पे सर्च करता था हाउ टू डिक्रीज हाइट, और वहाँ आंसर भी आ जाता था। आप सब हिल स्टेशन गए हो, वहाँ तुमने नोटिस करी होगी बात कि लड़कों के साथ बहुत भेदभाव हो रहा है। मैं लास्ट मंथ गया था फ्रेंड के साथ, तो मेरे इधर 2 कपल खड़े थे। तुमने वाले लोग देखे हैं, रूम ले लो वगैरह वगैरह। कपल से पूछ रहा रूम ले लो, मेरे पास आके बोल रहा स्कूटी ले लो। फिर उसने मेरी चप्पल देखी, कह रहा साइकिल तो ले ही लो। फिर उसने मेरा दोस्त देखा, कह रहा वो रहा रास्ता पैदल पैदल हो लो। वर्ल्ड मैप भरे सब, 9th क्लास में आता था वर्ल्ड मैप। तो इसने बोला कि मोहित तू मेरा वर्ल्ड मैप भर दिए। मैंने बोला भर दूंगा, उल्टे हाथ से भर दूंगा, बहुत आसान है। तो आया इसने मेरे पास वर्ल्ड मैप रखा, मैंने उठाया उल्टे हाथ से कॉन्फिडेंस में, अरे भर ही देंगे। इसने बोला इसमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया भर दे। मैंने उल्टे हाथ से उठाया, वो इंडिया का मैप था। अब मैं उसमें सीधे हाथ से भी ऑस्ट्रेलिया नहीं भर सकता था। तो ये सब चल रहा था। एक बार मेरे मैथ में 1 नंबर आया 100 में से, और इसके 0। और हम पता नहीं क्या माइंडसेट था हमारा। हमारी क्लास में 2 टॉपर थे, एक के 99, एक के 100। हम खुद का कंपैरिजन उनसे कर रहे हैं कि दे आर बेस्ट फ्रेंड, वी आर ऑल्सो बेस्ट फ्रेंड्स। और हम दोनों खुश थे। मैं इसलिए खुश था कि मेरे सबसे कम नंबर नहीं थे, एक नंबर तो था। ये इसलिए खुश था कि ये 1 ही नंबर तो कम है, ज़्यादा थोड़ी है। तो बाद में फिर मैम ने से बहुत समझाया कि तुम नहीं पढ़ते हो, फेल हो जाओगे, मोटिवेट कर दिया। तो आया इसने अपनी मैथ की नोटबुक के पीछे लिखा IIT। दोबारा टेस्ट हुआ, दोबारा 0 नंबर आ गए। नोटबुक के पीछे IIT को काट के लिखा ITI। यहाँ पे कोई साइंस स्टूडेंट है? कोई भी नहीं है? चलो पता तो होगा ही। तो ना हमारी फिजिक्स की क्लास चल रही थी, तो जहाँ हम बैठते थे ना, यहाँ बोर्ड था पंखे पुंखे चलाने का सारा। तो फिजिक्स टीचर ने पूछा हाउ करंट फ्लोस, तो बटन दबा के बोल रहा ऐसे। एक बार हमारे स्कूल में रूल था कि स्टार्टिंग की 3 क्लास तक तुम टॉयलेट करने नहीं जा सकते। तो इसे फर्स्ट क्लास से ही आ रहा था। तो 4th क्लास में जब फिर टॉयलेट करने गया, तो आधे घंटे तक वापसी नहीं आया। मैं देख गया कि बंदा मर मुड़ तो नहीं गया। तो मैं देखने गया वहाँ, तो 5 मिनट तक तो मैं भी घूमता रहा वहाँ। हमें लगा कोई अंदर है। 5 मिनट बाद मैंने देखा वो दरवाजा बाहर से ही बंद था, ये आधे घंटे से बाहर ही घूम रहा है। +2 की क्लास में वो भरते थे कि आई साइट ब्लड वगैरह। तो इससे पूछा आपका ब्लड कौन सा है, कह रहा रेड। ए नेगेटिव या पॉजिटिव मतलब कोई बात ही नहीं है। फिजिक्स लैब की नॉलेज है किसी को? फिजिक्स लैब में हमें दिया था वोल्टमीटर पे रीडिंग निकालनी थी, और उसके लिए हमें एक्सटेंशन बोर्ड दिया था कि तुम एक्सटेंशन बोर्ड को स्विच में लगाओ, रीडिंग निकाल लो, प्रैक्टिकल करके दो। इसने जो एक्सटेंशन बोर्ड का प्लग नहीं होता, वही एक्सटेंशन बोर्ड में लगा दिया, और 4 घंटे तक हमारी रीडिंग नहीं आ रही। हमने स्कूल को गलत साबित कर दिया, तुम्हारे वोल्टमीटर खराब है। इसने ना स्कूल में एक लड़की को प्रपोज किया, और गलती से लेस्बियन निकल गई हो, तो इसका दिल टूट गया। हमने इसे पूरा मोटिवेट करके भेजा था कि तुझे इंग्लिश बोलनी है। तो लड़की ने बोला आई एम लेस्बियन, कह रहा आई एम होमोसैपियन। तो ना हमारा एक इंग्लिश का टीचर था, उसे हिंदी नहीं आती थी, वो केरल का था, और हमें इंग्लिश नहीं आती थी, तो इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा था। वो हमसे ये नहीं पूछता था यू हैव एनी डाउट्स, उसे पता अगर हमें हो गए तो उसे भी हो जाएंगे। तो हमने प्लान बनाया, इसको परेशान करेंगे। हमने सोचा इसको रोज़ भालू भालू बोलेंगे, इसके समझ में आएगा नहीं, क्लास हंस जाएगी, हम फेमस हो जाएंगे। पर एक ना बात होती है, अगर किसी बंदे को रोज़ एक ही चीज़ बोलेंगे ना, तो एक ना एक दिन पता करके आ जाएगा उसके बारे में। तो 4-5 दिन हमने बोल दिया। अगले दिन मेरे दोस्त की बारी थी भालू बोलने की, और टीचर पता करके आ गया। उस दिन मुझे पता चला सच में भालू है, जिस हिसाब से उसने मारा ना। तो उसने लास्ट वार्निंग दी कि अब मैं तुम्हें रेस्टिकेट कर दूंगा स्कूल से, तुम ऐसी हरकत करोगे तो। चिल्ड्रन डे आया, चिल्ड्रन डे पे डीजे वगैरह चल रहे थे, बहुत गाने गुने बज रहे थे, तो किसी को आवाज़ नहीं आ रही थी। तो भालू हमारे यहीं खड़ा था। हमने प्लान बनाया, ज़ोर ज़ोर से भालू बोल लेंगे, इसको सुनाई देगा नहीं, मज़े आ जाएंगे। हमने भालू भालू बोलना स्टार्ट करा। मेरे दोस्त की बारी आई भालू बोलने की, लाइट चल गई। जब इसने लड़की को प्रपोज किया था ना, उस लेस्बियन को, तो उस लड़की ने बोल दिया था कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स। तो मेरी तरफ देख के बोलता, अब मैं लाइफ में कुछ ऐसा करूँगा ना, तेरे जैसे साधारण लोगों से बहुत ऊपर उठ जाऊँगा। और मेरा मैथ का पेपर था अगले दिन। मैंने कहा छोड़ ना, यही देखते हैं करेगा क्या, पेपर का तो पता ही है क्या होना है। तो मैं अगले दिन इसके घर गया, मैंने पूछा इसकी मम्मी से, आंटी जी जसविंदर कहाँ है? आंटी ने बोला भैंस को प्रेग्नेंट कर देंगे। मैंने कहा इतना अलग, ये तो बहुत अलग हो गया।
वहाँ जाके भैंस और भैंसों ना घूम रहे हैं, घास खा रहे हैं बस, और आधे घंटे तो घूम ही रहे हो। तो भैंसे को देख के इसको तरस आ गया, कह रहा यार इसको देख के मुझे अपना सा हाल लग रहा कुछ। फिर लास्ट में उसने भैंसे के सर पे हाथ रख के बोला यार तू भी जस्ट अ फ्रेंड रह गया। ओके थैंक्स, इतना ही था।